भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। एम्स भोपाल में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल होगी, तो दिल्ली में डॉक्टर्स पर हुई पुलिस कार्रवाई का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। ग्वालियर में भी जूनियर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आईएमए डॉक्टर और जुडा काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। दिल्ली में जूनियर डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज का विरोध हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ जूनियर डॉक्टर्स पर, उसके विरोध में आज दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे और साथ ही इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। ग्वालियर में भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जूनियर डॉक्टर्स बीते कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस बीच दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ जूनियर डॉक्टर्स पर, जिसका अब देश भर के डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। भोपाल में भी आज एम्स के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। इधर ग्वालियर में भी आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। तो इस खबर पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम और ग्वालियर से हमारे साथ नासिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे नासिर का, क्योंकि उनके साथ कुछ जूनियर डॉक्टर्स मौजूद है। नासिर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स और किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि जिस तरह से जो घटना हुई है दिल्ली में, कहीं ना कहीं वो एक निंदनीय घटना है और उसी को लेकर वो अब जैसा कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आपके, किस तरह का आप जो 27 को दिल्ली में जो कृत्य हुआ है, निंदनीय कृत्य हुआ है, वो एक पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए ब्लैक डे है। उस ब्लैक डे के लिए हमने प्रोटेस्ट करना चाहा है और हम एक सांकेतिक प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ग्वालियर की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें हमारे साथ आईएमए, एमटीए, प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन प्रेसिडेंट सारे लोग शामिल हैं। और हम 5 तारीख को और हम आज 5 बजे एक कैंडल बंद करेंगे। चलिए नासिर, आप बने रहिए। इस वक्त तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से काली पट्टी बांधकर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल में हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलम, जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे और साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि इमरजेंसी सेवाएं भी जारी रखने की बात कह रहे हैं डॉक्टर, कैसे मैनेज होगा आखिरकार ये सब कुछ और कितना प्रभाव पड़ेगा इलाज व्यवस्था को लेकर? जी राहुल, बिल्कुल देखिए, एम्स भोपाल के डॉक्टर्स भी अब जूनियर डॉक्टर्स के सपोर्ट में उतर आए हैं। सोमवार को जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई दिल्ली में डॉक्टर्स पर देखने को मिली थी, उसका विरोध लगातार मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स करते आए हैं और इसी कड़ी में आज एम्स भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक रूटीन ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया है। हालांकि वो इमरजेंसी सेवाओं में रहेंगे। अगर हम एम्स भोपाल में इलाज की बात करें तो प्रबंधन ने फिलहाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है ताकि मरीजों को ज्यादा परेशानी ना हो। पर एम्स भोपाल के डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके लिए हमें माफीनामा जो है लिखकर दे। जो बड़े एसोसिएशन है डॉक्टर्स के, फोर्डा और फेमा, उन्होंने भी कड़ी का इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मांग की है कि पुलिस के द्वारा माफीनामा जो है दिया जाए, क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं और डॉक्टर शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही कर रहे थे। पर ये जो पुलिस की कार्रवाई है ये बिल्कुल सही नहीं थी और इसी का गुस्सा और नाराजगी जो है लगातार डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। और आगे जो है इनका हड़ताल या प्रोटेस्ट जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स, अगर सामने से कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है माफीनामा, तो हो सकता है कि ये जो इनका हड़ताल है वो आगे बढ़े। फिलहाल केवल 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल यहाँ पर की गई है, ये दिखाने के लिए कि हम जो जूनियर डॉक्टर्स है इस तरीके की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही साथ जो नीट पीजी की काउंसलिंग का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है, उस पर भी लगातार फोर्डा और फेमा की बातचीत चल रही है, पर कोई जो है हल अभी तक नहीं निकल पाया। तो इसकी नाराजगी भी जूनियर डॉक्टर्स में देखने को मिल रही है और फिलहाल 1 दिन का सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पर एम्स भोपाल में किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदर्शन भी बढ़ सकता है। बिल्कुल नीलम, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी नासिर एक बार फिर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, आप यहाँ पर बात कर रहे थे आंदोलनकारी छात्रों से, अभी क्या कुछ कह रहे हो?
देखिए, उनकी रणनीति साफ है कि लगातार वो उसका विरोध प्रदर्शन तो पहले से कर रहे थे, लेकिन आज और 5 बजे कैंडल मार्च भी है और उनके साथ में जितने भी जो संगठन है डॉक्टर्स के, यानी कि IMA है, जूडा है और MTA है, वो सभी साथ में है। और किस तरह की रूपरेखा, तेज क्या रूपरेखा रहेगी आप लोगों की? जो आप लोग पीछे खड़े हुए, आइए ना, बताइए ना। हाँ, जैसा आज शाम को हमारा ये प्लान है कि हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। आज पूरा दिन ब्लैक रिबन बांध के काम करेंगे, सारी एसोसिएशन मिलके, और शाम को 5 बजे यहाँ पर अपने JH कैंपस में ही कैंडल लाइटनिंग करेंगे। कितने संगठनों का साथ मिल रहा है आप लोगों को? हमारे साथ ग्वालियर के जितने भी मेडिकल संगठन है, सभी का संगठन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन प्रेसिडेंट, MTA प्रेसिडेंट, IMA प्रेसिडेंट, जूडा प्रेसिडेंट, सभी साथ में है। तो आप लोगों का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? कब तक ये रहेगा आपका? आज भी तो आज देखते हैं, बाकी देखते हैं कि सेंटर से क्या रहता है, किस मतलब कुछ अगर एश्योरेंस रहती है और कुछ अच्छे प्रस्ताव अगर वो लोग आते हैं तब तक रहेगा। तो देखिए, राहुल साफ कर दिया है कि अभी तो आज ये ब्लैक, आज के दिन ये केवल रिबन बांध के काम चला रहे हैं, शाम को प्रोटेस्ट के तौर पर एक कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन साफ कर दिया है कि लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और जो लाठीचार्ज हुआ है जो दिल्ली में, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। साथ ही जो डॉक्टर्स के काफी सारे जो संगठन है वो अब सब साथ में इकट्ठा हो गए और कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ भी अब मोर्चा खोलने वाले हैं। चलिए, तो नीट PG को लेकर, काउंसलिंग को लेकर ये आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें अब घटनाक्रम बदलते भी जा रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद अभी आंदोलन उग्र हो गया है। नीलम, अगर डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे तो क्या उनको नहीं लगता कि जो मरीज हैं, जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, उनको सेवाएं दे? तो क्या इसे लेकर कोई पक्ष है क्या डॉक्टर का? जो गंभीर मरीज हैं उनको क्या वो सेवाएं देंगे इस दौरान? कि हमने सुबह 9 बजे से OPD का बहिष्कार किया है, पर इस दौरान जो गंभीर मरीज हैं या फिर इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनका बहिष्कार नहीं किया है। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रबंधन को हमने पहले ही जो है जानकारी दे दी थी कि हम हड़ताल पर रहेंगे और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। सीनियर डॉक्टर्स की यहाँ पर जो है कुछ घंटों के लिए ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो हड़ताल कुछ घंटे की फिलहाल जो चल रही है उसके चलते मरीजों को परेशानी ना हो। पक्ष यही कहना है डॉक्टर्स का कि हम नहीं चाहते कि मरीजों को परेशानी हो, पर अगर हम भविष्य की ओर देखें और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ते जा रहा है, अगर ऐसे में तीसरी लहर आती है तो डॉक्टर्स की कमी होगी, तब भी मरीजों को ही परेशानी होगी। और ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं, हड़ताल या प्रदर्शन, ये मरीजों को ही ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर का जो अनुभव ये कहता है कि डॉक्टर्स की कमी भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में देखने को मिली थी। आने वाले दिनों में या तीसरी लहर अगर आती है तब ऐसी स्थिति ना बनी, इसलिए बेहद जरूरी है कि डॉक्टर्स की भर्ती जो है जल्द से जल्द की जाए। नीट PG की जो काउंसलिंग है उसे पूरा किया जाए, ताकि जो पूरा एक बैच खाली हो रहा है वो भरा जाए और जो डॉक्टर्स पर लगातार काम का बोझ है वो भी कम हो जाए। तो अब भविष्य की परेशानी मरीजों को ना हो, उसको देखते हुए ये हमारा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। तो ऐसा इनका पक्ष है। राहुल, उनका खतरा पड़ा है, अब जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेना होगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।